तो आज की वीडियो क्लास में हम एंगल को मेजर करने की एक नई यूनिट देखेंगे, दैट इज कॉल्ड रेडियन। अभी तक आपने एंगल को डिग्री में मेजर किया है केवल, लेकिन क्लास 11th में एंगल की एक नई यूनिट होगी, दैट इज कॉल्ड रेडियन। अब रेडियन और डिग्री में क्या रिलेशन है? सो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। पाई रेडियन मिलकर के 180 डिग्री होता है। तो अगर 1 रेडियन की बात करें तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री। फर्दर अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 180 अपॉन 3.14 और ये अप्रॉक्सीमेट 57.3 समथिंग आता है। बट ये हमें बार बार इसकी ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट एक बार के लिए आपको याद रखना है कि 1 रेडियन डिग्री में कितना होता है, 57.3। बट फर्दर हम ये वाला रिलेशन यूज़ करेंगे, 1 रेडियन इक्वल टू 180 बाई पाई डिग्री। So by using this relation you can convert radian to degree, and for degree to radian अगर हम यहाँ into में 1 लिख दें और 180 को डिवाइड में लेके आए तो 1 डिग्री हो जाता है पाई अपॉन 180 रेडियन। So पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, 1 रेडियन इक्वल टू 57.3 डिग्री and 1 degree is equal to pi upon 180 radian. So these are two conversion formulas. First formula radian से degree का relation बताता है और second degree to radian. Whenever you have to convert radian to degree, you should multiply it by 180 upon pi for making it in degree form. And for degree to radian, it should be multiplied by pi upon 180. So again, कन्वर्जन फार्मूला हम फिर से देख रहे हैं, 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। दिस इज फॉर्मूला फॉर कन्वर्जन ऑफ डिग्री टू रेडियन। जब भी डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है, इट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय पाई अपॉन 180। एंड सेकेंड फॉर्मूला 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री। So 1 degree equal to pi upon 180 radian, 1 radian equal to 180 upon pi degree. For degree to radian multiplied by pi upon 180, and for radian to degree 180 upon pi से multiply करना है. Now we'll see some examples. Suppose there is angle 30 degree and we have to convert it in radian form. So according to the conversion formula, it will be multiplied by pi upon 180. So 30 into pi upon 180. 0 cancel. 3 6 are 18. So it will be pi by 6 radian. So by using this method, you can convert any angle from degree to radian. So in higher classes we'll be using angle in radian form. So you should familiar with the radian form. There are some angles which are often used, that is 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree, 90 degree, 180 degree and 360 degree. इनके रेडियन फॉर्म आपको एज इट इज याद रखना है, बिकॉज ये ज़्यादा यूज में आते हैं। 0 डिग्री और 0 रेडियन सेम होता है। 30 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 6 रेडियन। 45 इज इक्वल टू पाई बाय 4 रेडियन। अब ये कैसे मिला हमें? वही सेम फॉर्मूला यूज किया हमने, 45 को मल्टीप्लाई किया पाई अपॉन 180 से, 45 से 180 कैंसिल हो गया 4 टाइम्स, सो इट इज पाई बाय 4 रेडियन। 60 डिग्री इज पाई बाय 3 रेडियन। 90 डिग्री इज पाई बाय 2 रेडियन। 180 डिग्री पाई रेडियन एंड 360 डिग्री 2 पाई रेडियन। तो ये कुछ ऐसे एंगल हैं जिनकी आपको ज़्यादा जरूरत होती है, तो इनको आपको रेडियन फॉर्म में भी याद रखना है। इसको याद रखने का तरीका इस तरह से याद रख सकते हैं, 30 जो है 30 में पाई बाई 6 आ रहा है, मतलब उल्टा हो रहा है, 30 में 3 की बजाय 6 आ रहा है। 30 को आप याद रखेंगे पाई बाई 6 से। 45 में 4 याद रहेगा, 45 में पाई बाय 4 होता है, 45 का 4 याद रखना है, पाई बाय 4 रेडियन। 60 डिग्री में 6 आ रहा है जबकि यहाँ पे 3 आएगा।
30 में 3 की बजाय 6 आएगा, 60 में 6 की बजाय डिनोमिनेटर में 3 आता है, तो 60 डिग्री टू पाई बाई 3 रेडियन। 90 याद रहेगा, 180 का हाफ होता है, और 180 अगर पाई है तो 90 पाई बाई 2 होता है। 360 भी याद रहेगा क्योंकि 360 डबल होता है 180 का, और 180 अगर पाई है तो अब हम कुछ एंगल्स को डिग्री से रेडियन में बदलना सीखेंगे। सपोज any angle which is 120 degree, this angle has to be reduced in the form of radian. So for radian it should be multiplied by pi upon 180. pi upon 180 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 2 जा and 6 3 जा, so it becomes 2 pi by 3. So 120 डिग्री इन द रेडियन फॉर्म इज 2 पाई बाई 3। इसमें हम पाई की फॉर्म में इसको लिखते हैं, रेडियन में एंगल जब भी हम रेडियन में लिखते हैं तो पाई को एज इट इज लिखते हैं, पाई की वैल्यू नहीं रखते हैं, और फ्रैक्शन में आता है, डेसिमल में नहीं आता है। तो 120 डिग्री इज 2 पाई बाई 3। अगर आप इसको ऐसे भी देखें तो पाई बाई 3 भी हमने देखा था 60 डिग्री होता है, तो 60 का डबल करें तो 120 हो जाता है। तो आप वापस अगर आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो अगेन इट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 180 अपॉन पाई। जैसे डिग्री से रेडियन के लिए पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई किया, ऐसे अगर वापस रेडियन से डिग्री में आना है तो रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स 180 अपॉन पाई से। तो अनदर एंगल इन विच विल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम रेडियन टू डिग्री। सपोज देयर इज एनी एंगल इन द रेडियन फॉर्म दैट इज 11 पाई बाई 6 रेडियन। This is the angle which is in the form of radian, so it has to be multiplied by 180 upon pi, 11 pi by 6। इसको हमें डिग्री में बदलना है, तो डिग्री में बदलने के लिए इसको 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। और इसको याद रखने का तरीका यह है कि 180 अपॉन पाई इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि पाई से पाई को हमें कैंसिल भी करना है। तो जब भी आप रेडियन से डिग्री में बदलें तो ये ध्यान रखें कि ऊपर पाई है तो डिनोमिनेटर में पाई आएगा। ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 6 से 180 कैंसिल हो जाएगा 30 टाइम, 13 टू 11 330 डिग्री। तो 11 पाई बाई 6 रेडियन इज इक्वल टू 330 डिग्री। और अगर आप 330 डिग्री को रेडियन में बदलेंगे तो इट विल बी 11 पाई बाई 6। तो उसके लिए अगेन हम क्या करेंगे, 330 डिग्री को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ हमने 180 बाई पाई से किया था, यहाँ हम पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे वापस रेडियन में आने के लिए। ये 0 से 0 कैंसिल, 3 से कैंसिल 11 और 3 से 6, 11 पाई बाई 6। अब हम देखेंगे देयर आर 24 रिलेशंस। इन रिलेशन से आपको वेरियस जो ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स की वैल्यू फाइंड करनी होती है वो आपके लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि हमने उन सारे एंगल को जनरलाइज कर दिया, उसको थीटा के फॉर्म में कर दिया। कोई भी एंगल आपका जिसकी भी आप वैल्यू निकालते हैं वो इन चारों क्वाड्रेंट में से कहीं पे लाई करता है। तो यहाँ हमने वो सारी पॉसिबिलिटी कवर कर लिए कि कोई भी एंगल इन्हीं में से कोई एक होगा। तो सबसे पहले हम इनकी वैल्यू देखेंगे। सबसे पहला आप देख रहे हैं साइन 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा मतलब ये 90 है, 90 माइनस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपने देखा है साइन कॉस टेन सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ये हमने पिछली क्लास में देखा था। तो एक बार हम इन रिलेशंस को उसी कंसेप्ट से वेरीफाई करके देखेंगे। तो साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट 90 माइनस थीटा के लिए होता है और 90 प्लस थीटा के लिए सेकंड होता है। 180 माइनस थीटा के लिए भी सेकंड होता है, 180 प्लस थीटा थर्ड, 270 माइनस थीटा ऑल्सो थर्ड, 270 plus theta and 360 minus theta is fourth quadrant. Once again 90 minus theta first quadrant होगा 90 से कम, और 90 से आगे 90 plus theta is second quadrant, 180 minus theta is also second quadrant, 180 plus theta and 270 minus theta both are in the third quadrant, 270 plus theta and 360 minus theta are lying on fourth quadrant. सो साइन 90 माइनस थीटा, इसके लिए आपको पहले तो देखना है कि वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। सो 90 माइनस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कॉस टेन सभी पॉजिटिव होते हैं और ये साइन है तो ये पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट हमें इस पर ध्यान देना है, 90 में चेंज होता है, 90 एंड 270 में यहाँ 90 लेके चल रहे हैं तो चेंज होगा। चेंज कौन किस में होता है, साइन चेंज होता है कॉस में और कॉस साइन में चेंज होता है, तो साइन चेंज हो जाएगा कॉस में। आगे ये थीटा लिख देंगे,
तो इस तरह से आपका रिलेशन मिल जाता है साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। सिमिलरली कॉस 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव होगा। 90 के कारण चेंज होगा, कॉस किस में चेंज होता है, साइन में, साइन थीटा। इट मींस कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा। tan 90 माइनस थीटा पॉजिटिव, बिकॉज फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव है। 90 से tan चेंज होगा कॉट में, tan हमेशा चेंज होता है तो कॉट थीटा में जाता है, कॉट चेंज होकर tan में आता है। तो फर्स्ट थ्री रिलेशन हो गए, साइन 90 माइनस थीटा पॉजिटिव कॉस थीटा, cos 90 minus theta positive sin theta, tan 90 minus theta is positive cot theta, because in the first quadrant all angles values are positive and in 90 function change. Next sin 90 plus theta, 90 plus theta means quadrant change हो गया, second quadrant आ गया। second quadrant में sin positive होता है, cos और tan negative होता है, तो ये sin है इसलिए positive होगा, but 90 के कारण change होगा, sin का change होता है cos थीटा। नेक्स्ट cos 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव है तो माइनस साइन आ जाएगा, cos का चेंज होगा 90 के कारण साइन में, साइन थीटा। एंड tan 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में tan भी नेगेटिव होता है इसलिए माइनस साइन लगाएंगे, 90 से tan चेंज होगा कॉट में, कॉट थीटा। तो ये फिर तीन रिलेशन मिल जाते हैं 90 प्लस थीटा के। साइन 90 प्लस थीटा इज पॉजिटिव कॉस थीटा, cos 90 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, tan 90 प्लस थीटा इज माइनस कॉट थीटा। नाउ वी कम टू नेक्स्ट थ्री रिलेशंस, दैट इज 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा। अब 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, ये 180 है, माइनस मीन्स वापस पीछे आना है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। 180 से पहले 180 माइनस थीटा मीन्स सेकंड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग हम प्लस माइनस साइन लगाएंगे। साइन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा अगर सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इट विल बी पॉजिटिव, बट 180 में देयर इज नो चेंज, सो साइन चेंज नहीं होगा, मतलब साइन ही रहेगा, साइन थीटा। सो द रिलेशन बिकम्स साइन 180 माइनस थीटा इज पॉजिटिव साइन थीटा। cos 180 माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट ही है सभी, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, माइनस साइन, 180 देयर इज नो चेंज, सो cos ही रहेगा। tan 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, माइनस साइन लगाएंगे, 180 नो चेंज, tan इटसेल्फ। तो ये रिलेशन तीन बन गए, साइन 180 माइनस थीटा इज पॉजिटिव साइन थीटा, cos 180 माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, tan 180 माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा। नेक्स्ट 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा जो तीनों हैं ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे, क्योंकि ये 180 हो गया पूरा, उसके आगे प्लस मतलब आगे बढ़े हम तो थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे। तो यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग हम माइनस और प्लस लगाएंगे। सबसे पहले साइन 180 प्लस थीटा, साइन नेगेटिव होता है थर्ड में, माइनस साइन, 180 मतलब देयर इज नो चेंज, तो साइन ही रहेगा, 180 में कोई चेंज नहीं होता है, साइन थीटा। cos 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट में cos भी नेगेटिव होता है, माइनस आएगा, 180 नो चेंज, cos इटसेल्फ। tan 180 प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव साइन आएगा, 180 देयर इज नो चेंज, tan इटसेल्फ। सो साइन 180 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, cos 180 प्लस थीटा इज माइनस cos थीटा, tan 180 प्लस थीटा इज पॉजिटिव tan थीटा। नाउ नेक्स्ट इज 270 माइनस थीटा साइन cos tan, 270 माइनस थीटा इज ऑल्सो थर्ड क्वाड्रेंट, बिकॉज एक जो क्वाड्रेंट है वो 90 का है, 90 180 270, 270 माइनस मीन्स वापस हम बैक में पीछे आ रहे हैं, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट इटसेल्फ, सो थर्ड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग माइनस और प्लस लगेगा। साइन 270 माइनस थीटा, साइन इज नेगेटिव सो माइनस साइन, 270 चेंज कर देता है, साइन का चेंज होगा cos थीटा माइनस cos थीटा, cos 270 माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट cos नेगेटिव होता है, माइनस 270 चेंज कर देगा, cos को चेंज कर देता है साइन में, माइनस साइन थीटा। tan 270 माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट tan पॉजिटिव है, पॉजिटिव लगा देंगे, 270 में चेंज करेगा, tan का चेंज होता है cot थीटा। सो साइन 270 माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा, cos 270 माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, tan 270 माइनस थीटा इज पॉजिटिव cot थीटा। नेक्स्ट 270 प्लस थीटा साइन cos tan, 270 प्लस थीटा मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट, बिकॉज 90 180 270 एंड प्लस मीन्स आगे बढ़े हम फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन और tan नेगेटिव होते हैं, cos पॉजिटिव होता है। इसको याद रखने का तरीका है ऑल स्कूल टू कॉलेज।
सो साइन 270 प्लस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव है, माइनस साइन लगाएंगे, 270 में चेंज होगा, साइन का चेंज कॉस, इट बिकम्स माइनस कॉस थीटा, कॉस 270 प्लस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस पॉजिटिव, 270 चेंज करेगा साइन थीटा, tan 270 प्लस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, 270 चेंज कर देगा कॉट थीटा। नाउ लास्ट सेकंड लास्ट 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा इज आल्सो फोर्थ क्वाड्रेंट, बस 360 पूरा एक सर्कल होता है, माइनस मतलब पीछे आया है फोर्थ क्वाड्रेंट, तो ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट है। साइन और tan नेगेटिव है, साइन में नेगेटिव आएगा, tan में नेगेटिव आएगा, कॉस में पॉजिटिव साइन आएगा, एक साथ लगा देते हैं। अब 360 नो चेंज, मतलब साइन कॉस tan वही रहेंगे, तो यहाँ साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा। Sin 360 minus theta is minus sin theta, cos 360 minus theta is positive cos theta, tan 360 minus theta is minus tan theta. And last 360 plus theta, 360 plus theta कौन सा क्वाड्रेंट है? ये पूरा 360 सर्कल हो गया, प्लस प्लस मतलब आगे आगे पूरा सर्कल कंप्लीट करा 360 और आगे बढ़े मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, ये तीनों पॉजिटिव रहेंगे। और 360 में देयर इज नो चेंज, सो साइन कॉस टेन चेंज नहीं होंगे, साइन थीटा, cos theta and tan theta. So sin 360 plus theta is sin theta, cos 360 plus theta is positive cos theta, tan 360 plus theta is positive tan theta. तो ये आपको 24 रिलेशन अच्छे से प्रिपेयर करना है, इसकी हेल्प से आप किसी भी एंगल को फाइंड करने में हेल्प मिलेगी आपको इसकी। तो ये आपको रिलेशन को बार बार देख करके इन दो रूल्स के अकॉर्डिंग इनकी वैल्यू फाइंड करने के लिए ट्राई करना है।